अगर कोई भी जगह में आग लग जावे है तो बाकी कोचिंग सेंटर में काई काई प्रबंधन है जो कि बेक कर रखा है। एक 7 बजेगा यहाँ पर। ये डैमेज को हम लोग कोलेट्रल डैमेज कह सकते हैं कि बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे आग लगी तो चौथा बचेगा नहीं। ये हमारे ना यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं जगह जगह पे। ये ABC फायर एक्सटिंग्विशर है। ये लकड़ी कागज गत्ता की आग को बुझाने के काम आता है। जैसे ही आग लगेगी तो ये टेम्परेचर हीट होते ही ये फट जाएगा। जैसे इसमें से मोनोअमोनियम फास्फेट निकलता है तो उससे क्या आग जैसे लगती है तो तुरंत की तुरंत कवर हो जाती है आग। 1 मिनट सर, मैंने यहाँ पे जैसे कुछ देखा है, ये नोटिस है, ये किस चीज़ को लेकर ड्रिल है ये? डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगन रे वजह से 15 बच्चों की जान चली गई और इसके बाद में जयपुर पुलिस एक्टिव हो गई है। जयपुर में जयपुर पुलिस और जयपुर नगर निगम साथ में मिलकर अटे कई जगह जांच करी और वे देखिया कि अगर कोई भी जगह में आग लग जावे है तो बाकी कोचिंग सेंटर में काई काई प्रबंधन है जो कि बेक कर रखा है। इन सब के बीच में बे दृष्टि IAS भी पहुंचा है तो मदर्स कोचिंग हब में भी पुगिया और यांकड़ा कई सारा गोपालपुरा रिद्धि सिद्धि और कई जगहों में जाके बे चेकिंग भी कराया है। आज आपा पुगिया हाँ जयपुर के गोपालपुरा में अठे देखा कि कई सारे कोचिंग सेंटर्स में क्या अंकला प्रबंधन बेक करके रखा है। अगर हो पावे तो आपा एक कोचिंग सेंटर में भी जैसा माई ने जाके देखा भी कि अगर कोई भी जगह में आग लग जावे है तो स्टूडेंटा ने बचावा खातिर बाकीगन काई काई प्रबंधन कराया गया है। नमस्कार, राम राम, खमा घनी, थाके सागे, मैं स्वाति थे, देख रहा हो झलको मीडिया। इन्हीं सब के बारे में जानने के लिए हम आए हैं गोपालपुरा के दृष्टि IAS के सेंटर में, जहां हमारे साथ मौजूद है सेंटर हेड प्रशांत शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हम जानना चाहते हैं कि क्या सच में आज यहाँ पुलिस आई थी और अगर आई थी तो किस तरीके का नोटिस दिया गया है या फिर क्या कहा गया है उनकी तरफ से? एक बेसिक इंस्पेक्शन था और वो सभी जगह इंस्पेक्शन में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और वो इंस्पेक्शन उन्होंने हम लोगों को सिंपल एक गाइडलाइंस दिया है, नोटिस के रूप में नहीं बट एक गाइडलाइंस है कि आपके कुछ एरियाज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप ला करके एक बार ऑफिस में दिखा दो। उन्होंने थोड़ा राउंड लगाया और उन्होंने एग्जिट देखी। हमारे पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3 एग्जिट्स हैं, 4 एग्जिट्स हमारे पास में हैं। हमारे पास में इवैक्यूएशन प्लान सब जगह बने हुए हैं। हमारे पास में जो भी सेफ्टी मेजर्स से रिलेटेड है उन तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने एक बार मुआयना किया, देखा और संतुष्ट होकर के अपने आप को उन्होंने बताया कि ठीक है अब इसी को डॉक्यूमेंट कर दीजिए। तो मेरा काम है बस विद इन अ डे और 2 डेज हम लोग के पास में डॉक्यूमेंट है, हम उनको कल से परसों में जाके दे देंगे। ये 3 दिन के अंदर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने हैं। ऐसे 3 दिन में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। हो सकता है हम कल या परसों में जाके दे देंगे। यहाँ जितने भी फ्लोर्स हैं सारे फ्लोर्स में उन्होंने रेकी की है प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर रेकी किया। वो फ्लोर्स पे भी गए, फ्लोर पे मूवमेंट देखा, फ्लोर पे इवैक्यूएशन देखा, फ्लोर पे उन्होंने देखा कि अगर हमारे पास में कितने बच्चों की एग्जिट प्लानिंग में कितना समय लग सकता है, क्या टाइमिंग हो सकती है, उन एरियाज़ को देख के, ऑक्यूपेंसी को देख के उन्होंने इन चीज़ों का निकाल करके दिया है। तो ऑलरेडी हम लोग इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। हमारे पास में सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमारे यहाँ फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, हमारे यहाँ फायर सेफ्टी के लिए अलग अलग कर्मचारी हैं जो कि इक्विप्ड हैं, जो कि उनको एक एक चीज़ पता है कि फायर सेफ्टी में कहाँ कहाँ चीज़ें करनी है। इनफैक्ट जितने भी हमारे चेकिंग लाइन्स हैं वो सारे डिफाइंड एंड डिज़ाइन किए हुए हैं और इन सब का डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनता है। इस पहल पे आपका क्या कहना है सर कि अच्छा लग रहा है कि चलो जयपुर पुलिस जो है इतना अच्छा कुछ कर रही है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये करना चाहिए भी। इनफैक्ट ये एक रेगुलर प्रैक्टिस में करें क्योंकि इससे सिर्फ वो चीज़ें नहीं पता चलती हैं कि हम बेहतरीन हैं, हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। हम उनको भी तो जाने, हो सकता है उनके पास में कुछ ऐसे ओपिनियंस हो, आइडियाज़ हो, कहीं हम मिस कर रहे हो, ज़रूर दिखेगा जाए। आप मानते हो कि सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे मेजर्स वगैरह लेके चलते हैं? मैं बहुतों को तो जानता नहीं इसलिए बता नहीं सकता हूँ, बट आई थिंक दिस शुड एवरीबॉडी, सभी को करना चाहिए। इसमें कोई मतलब आप अननेसेसरी इसमें कोई भी साइंस मत लगाओ, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ये डैमेज को हम लोग कोलेट्रल डैमेज कह सकते हैं कि बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे आग लगी तो चौथा बचेगा नहीं। तो हमें इंश्योर करना है कि पूरी बिल्डिंग सेफ हो। ये लखनऊ में जो भी हुआ, 15 बच्चे अपनी जान दे दी, इस पे आपका क्या कहना है? इससे ज़्यादा सैड कुछ भी नहीं हो सकता है।
सिर्फ सैड ही नहीं, शॉकिंग भी है, क्योंकि कितनों का सपना, कितनों का घर टूटा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक बार सर हम अगर इंस्पेक्शन कर सके, सारा घूम के देख सकें कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमने जैसे सुना है कि यहाँ हमारे पास सेफ्टी हेड भी हैं फायर मेजर्स के, तो उनसे भी एक बार मुलाकात हो जाए। जी, हम आपको मिला देते हैं और एक बार पूरा इंस्पेक्शन करें, इस पर राउंड लगाएं। आप एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ही, आपके पीछे एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, इसके पीछे एक चार्ट है। हाँ। वो चार्ट हमेशा ये दिखाता है कि वो चार्ट कितने बार इंस्पेक्ट हुआ है। हर महीने वो चार्ट इंस्पेक्ट होता है और वो साइन होता है। ये जैसे 2025 का डेट दिया हुआ है और अभी चलती चलती 2026 आ चुका है। एवरी मंथ वो इंस्पेक्ट होगा विदाउट फेल। और अगर इसके अंदर में हमें कोई भी मीटर सिस्टम, अगर वो ग्रीन है, आप देखेंगे उसको जूम करके तो आपको ग्रीन दिखेगा, उसके अंदर एक मीटर है ऊपर में। ओके, ये यस, अगर वो मीटर ग्रीन नहीं हुआ है या उस पर लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्सटिंग्विशर खराब हो चुका है। ओके। इमीडिएटली ये चेंज होगा, रिप्लेस होगा। और हम लोग के पास में स्टॉक में एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है और यहाँ पे कभी भी एक्सटिंग्विशर वही ऑपरेशनल होगा जो कि काम करे। कभी भी उठा करके आप ट्राई कर सकते हो, ऑपरेट करके देख सकते हो। अभी इनफैक्ट हम लोग का 26 को फिर से एक अभी हम लोग का फायर ड्रिल होने वाला है, जो हर समय हम लोग एक बार फायर ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं। हमारे बच्चे वॉलंटियर करते हैं और उस वॉलंटियरिंग करने में उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करते हैं कि अगर इवैक्यूएशन ड्रिलिंग हुआ तो हम कैसे उसको फील करेंगे, कैसे महसूस करेंगे, हम एग्जिट कैसे करेंगे, पैनिकी को कैसे रोकेंगे, स्टैम्पिड को कैसे रोकेंगे, एंड बॉटलनेक्स ना होने दें, इसका कैसे व्यवस्था करेंगे। ओके। और ये सर करते कौन है इंस्पेक्शन? ये हमारे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स और मेरे साथ में, उनके साथ में एक उनके एक और अधिकारी हैं। ओके, वो चलते हैं सर बाहर तक। जी, जैसा हम आपको बता रहे थे कि हमारे पास में एक फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं यहाँ पे, और मिस्टर राहुल, ये पूरा इस एरिया के पूरे फायर से रिलेटेड सेफ्टी नॉर्म्स के अंदर जो हमारे दिए गए पैरामीटर्स हैं, हम लोग के ऑलरेडी डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड है, उन्हीं के आधार पे ये एक एक पॉइंट्स को ये रिकंसाइल करते हैं, चेक करते हैं, और चेक करके फिर इनके जो हेड हैं उनके पास जाता है। जब वो फाइनल करते हैं तब वो मेरे पास आता है। हम लोग पूरा पैरामीटर्स को देखने के बाद फिर फाइनल मानते हैं कि यस, मेरे फायर सेफ्टी के सारे नॉर्म्स ऑलरेडी फुलफिल किए हुए हैं। ये हमारे ना यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं जगह जगह पे। ये ABC फायर एक्सटिंग्विशर है। ये लकड़ी, कागज, गत्ता की आग को बुझाने के काम आता है। ऐसे ही साथ साथ में सारी जगह पे लगे होते हैं। कितने हैं इस फ्लोर में? कितने हैं पहले फ्लोर में? ग्राउंड फ्लोर पे 7 है टोटल। एक ही फ्लोर में 7? एक ही फ्लोर में 7 है। ओके। इसके साथ साथ CO2 के भी हैं जो हमारे पैनलों के पास रखे हुए हैं। मॉड्यूलर अलग होते हैं, मॉड्यूलर लगा हुआ है हमारा साथ में यहाँ। इसमें क्या है, स्प्रिंकलर लगा हुआ है साथ में। ये स्प्रिंकलर क्या है, जैसे ही आग लगेगी तो ये टेम्परेचर हीट होते ही ये फट जाएगा। जैसे इसमें से मोनोअमोनियम फास्फेट निकलता है, तो उससे क्या आग जैसे लगती है तो तुरंत की तुरंत कवर हो जाती है आग। इसके साथ साथ ये हमारा CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर है, ये भी हम साथ साथ ही यूज करते हैं। ये हॉज बॉक्स है, हॉज बॉक्स में हाइड्रेंट सिस्टम का पॉइंट लगा हुआ है, सारा हॉज रील और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं इसमें। और हमारे साथ में ये फायर ब्लैंकेट है, और ये फायर डिटेक्शन सिस्टम में हमारे पैनल लगे हुए हैं। पैनल से क्या है, फायर डिटेक्शन सिस्टम में कहीं भी आग लगेगी तुरंत डिटेक्टर डिटेक्ट करके यहाँ पैनल पे मारेगा, तुरंत अलार्म हूटर बज जाएंगे। एक बार वो यहाँ से अलार्म बजा देना किसी को कह के। अलार्म मैं बजाता हूँ। ये MCP है, मैनुअल कॉल पॉइंट। इससे क्या है, मैनुअली बजा सकते हैं अलार्म। अगर हम चेक करते हैं या फिर हमें आग लग गया है, पता नहीं चल पा रहा है इस चीज़ का कि हमें आग लग रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, किसी को अगर बाहर निकालना तो हम ये चालू करेंगे यहाँ से, एक साथ बजेगा ऊपर, यहाँ से रीसेट कर देंगे। साथ में यहाँ से भी रीसेट हो जाता है और ये साथ में वहाँ से ऑपरेट होता है। दोनों जगह से एक साथ ऑपरेट हो जाता है। एक सर मैं वो देख पा रही हूँ ब्लैंकेट करके कुछ है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ये ब्लैंकेट है ना, ये आग के लिए काम आता है। जैसे हमें आग लग रही है तो हमें जाना है बाहर, तो जैसे पर्दे बनाता है वो, पर्दे को ये पकड़ते हैं, खोल के दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए। बिल्कुल, 2 है इसमें? हाँ, एक में 2 रखे रहते हैं। ठीक है। ये होता है, ये क्या है, मिनिमम टेम्परेचर झेलता है। अच्छा, ये मिनिमम ही कर पाएगा। हाँ, ये खोलते हैं, पर्दा बनाते हैं। जैसे आग लगी हुई है तो यहाँ कवर करके हम जा सकते हैं ऐसे। आग लगी हुई है तो इसमें वो आग लगेगी नहीं? इसमें आग नहीं लगेगी। इससे क्या हीट जो आती है ना, वो हीट नहीं आ पाएगी अंदर। चाहे टेम्परेचर जितना ही ज़्यादा, हाँ, जितनी ज़्यादा आग लगी हो, मिनिमम टेम्परेचर। अच्छा, एज एन ब्लैंकेट्स को ओढ़ भी सकते हैं। हाँ, जैसे आप यूज करना चाहो वैसे हो सकता है, यूज कर सकते हैं हम मैनुअली। जैसे एग्जिट की अगर बात करें तो इस फ्लोर में हमारे पास कितने एग्जिट है? एग्जिट 2 एग्जिट है दोनों साइड में, आगे भी है पीछे भी है। ऊपर से भी 2 फ्लोरों पे भी 2 एग्जिट हैं, पीछे भी है आगे भी है, दोनों साइड में ही है। एक तो जिससे हमने अभी एंट्री ली वो है, और दूसरा ये है। दूसरा ये एग्जिट है,
और बेसमेंट से भी अंदर निकल के हम बाहर जा सकते हैं। बाहर रैम्प बनी हुई है, रैम्प से बाहर आउट कर सकते हैं हम यहाँ से। एग्जिट लेने के कई सारे रास्ते हैं। हाँ। और ये ऐसे सेम चीज़ें ऊपर भी है, कितनी फ्लोर से ऊपर? 3 फ्लोर हैं ऊपर, तीनों पे सेम सारी चीज़ें सेम है। अगर कोई जैसे क्लास है, क्लास में भी इमरजेंसी एग्जिट लगी हुए हैं पीछे? हाँ बिल्कुल। ये हमारे फायर एग्जिट के साइनेज बोर्ड लगे हुए हैं साथ साथ, जैसे स्टूडेंट वगैरह सारी चीज़ों को पता रहे कि कहाँ से बाहर निकलना है, कहाँ से जाना है। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमारे पास क्या ERT टीम रहती है। बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग का वैसे कैंप वगैरह होता है? हाँ, जो वॉलंटियर होते हैं वो खुद इच्छुक होते हैं कि हम सर हमें करना है, हाँ। तो उनको हम कराते हैं। 1 मिनट सर, मैंने यहाँ पे जैसे कुछ देखा है, ये नोटिस है, ये किस चीज़ को लेके ड्रिल है ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम वाली ड्रिल है। इसमें क्या होगा कि हम बच्चों को बताएंगे कि कैसे आपको एस्केप करना है, क्या करना है, अगर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आ जाए हमारे साथ में तो उससे कैसे बचना है। ये कहीं आज या कल में तो नहीं लगी है? नहीं, ये मैंने लगाई शुक्रवार को, और शुक्रवार को ही 26 तारीख को मॉक ड्रिल यहाँ कंडक्ट होगी। ये हर महीने होता है या फिर इसी महीने से शुरुआत करी है? साल में 2 बार होती है ये। साल में 2 बार? हाँ, ये हमारे एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट है। यहाँ से हम जाके बाहर निकल सकते हैं, दोनों साइड में है। बाहर जैसे हम यहाँ से निकल गए तो फिर करेंगे, अगर कुछ होता है तो वहाँ जाएंगे, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से निकलेंगे और नीचे जा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ कई सारे आप देख सकते हैं कि गेट लगे हुए हैं, यहाँ भी है, इस तरफ से भी बच्चे निकल सकते हैं, और यहाँ और 2 भी है आगे, यहाँ से निकल के आराम से नीचे की तरफ के लिए रुख कर सकते हैं वो। ये भी है अपना, ये क्या क्लास जैसे चलती है ना, हाँ। तो मैंने खोल देते हैं, खुले रहते हैं क्लास के टाइम पे। अभी तो क्या क्लास नहीं चल रही तो बंद है सारे के सारे। हाँ, यहाँ से हम अंदर यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है बाहर निकलने का। और अंदर हमने स्टूडेंट की सीट अरेंजमेंट के हिसाब से एक्सट्यूसर लगा रखे हैं जगह जगह। ये फायर बॉल है, हाँ, वो आपका ये फायर बॉल है, ये फायर बॉल है। ये आग वगैरह लगती है ना, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, पैनल वगैरह पे भी लगा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस इसको फेंक देना होता है? हाँ, फेंकते फटती है। अभी अगर ये हाथ से छूट गया तो? नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं फटती है कि आग के जैसे संपर्क में जाती है ना, तो होता है। उसको भी सेंस होना पड़ता है कि आग है आसपास। इसमें क्या मोनोअमोनियम फास्फेट होता है। इस रूम में कितने हैं फायर एक्सटिंग्विशर? 3 है। 3 है? हाँ। एक हर कमरे में 3-3 है? हाँ, हर फ्लोर पे 3-3 तो अंदर हैं, हाँ। 2 बाहर हैं, 5 हैं एक फ्लोर पे। ये हमारे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। ये क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम से काम करता है। पंप है, पंप से डायरेक्ट लाइन आ रही है राइजर के हिसाब से। तो ये है रेड कलर वाला है, तो इसका जो टेम्परेचर है ना 68 डिग्री पे जैसे पहुँचेगा कमरे का तापमान, तो ये फट जाएगा। फटते ही मतलब चारों तरफ पानी छोड़ेगा, तो उससे क्या हम ज़्यादातर आग को कवर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ मैनेज हैं। ये रिफ्लेक्टर है अपना एग्जिट का, बाई चांस अगर कमरे में लाइट नहीं है तो इसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा के बाहर जा सकते हैं कि ये अपना बजेगा, वोटर बजेगा इसमें साथ ही, और एग्जिट का साइनेज बोर्ड दिखेगा इसमें। आप यहाँ कब से काम कर रहे हो सर? मैं यहाँ तो अभी आया हूँ 1 मई से। 1 मई से? हाँ। इससे पहले भी यहाँ कोई हेड थे जो सेफ्टी हाँ, मेजर्स इससे पहले देखते थे यहाँ सुरेंद्र जी थे, वो भरतपुर के हैं अपने, वो थे पहले यहाँ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही ध्यान रखा गया है? हाँ, पहले से ही, मतलब कोचिंग ने इन चीज़ों पे शुरू से ही ध्यान रखा है। मतलब सेफ्टी मैटर को लेके ना कभी उन्होंने रिस्क ली नहीं है। जहाँ तक मैंने आगे देखा है, मुझे जितना भी सारा मेरे मैनेजमेंट मिला है ना, सारा सेम मिला है। मानते हो कि सारी कोचिंग सेंटर्स में ऐसे होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। इवन कोचिंग सेंटर में खुद फायर सेफ्टी ऑफिसर भी होना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, दृष्टि को छोड़ के जयपुर में तो है नहीं किसी में और में फायर सेफ्टी ऑफिसर। क्यों, कॉस्ट कटिंग करते हैं? शायद हो सकता है, ये भी हो सकता है। उनके अलग अलग पॉइंट रहेंगे कुछ, इस चीज़ का तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बस। सर, कई सारी खबरों में ऐसा कहा जा रहा है कि नोटिस दिए गए हैं कई सारे कोचिंग सेंटर्स को, उसमें दृष्टि का भी नाम आ रहा है, तो कुछ नोटिस जैसा आया है? नोटिस तो नहीं कहेंगे उसको, एक गाइडलाइंस के लिए मांगा है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बोला कि आपके जो कुछ एरियाज हैं, जो पेपर्स हैं, एनओसीज हैं, आप वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दीजिए। जो इंस्पेक्शन करना था उन्होंने कर एक बार दिया। सर आप दिखा सकते हैं? ये है जो उन्होंने मांगा है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि ये एक गाइडलाइन का पालन करने आप कैसे गाइडलाइंस को दे रहे हैं। फायर एनओसी, नगर निगम का जो है पेपर है, इनको कैसे करना है, क्या क्या उचित आपके पास में ऑलरेडी उपलब्ध संसाधन है यहाँ पे, जो आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण मापदंड को आपने पूरा किया है। इन चीज़ों के बारे में उन्होंने मांगा है, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। इन्होंने कहा है कि इसको खाली आप हमारे पास में भेज दीजिए। इसको नोटिस का नाम देना या इंफॉर्मेशन मांगना ये एक अलग चीज़ है। ये एक चेकिंग है जो कि किसी भी संस्थान को कराने के लिए काम करते हैं, और इन्होंने चेकिंग लिखा भी है
संस्थानों की चेकिंग कराने के संबंध में। और ये हर कोचिंग सेंटर में गया है, ऐसा नहीं है कि हाँ, किसी ये को सभी आया। जगह जाएगा। देखिए, अगर आप कुछ भी ऐसा चीज़ होता है तो चेकिंग के लिए तो कभी भी आ सकते हैं। वो चेकिंग करेंगे, चेकिंग करने के बाद वो देखेंगे दो चीज़, कि या तो आप पूरे मानक पे तैयार हैं तो आपको वो बोलेंगे कि भाई पेपर दे दो। अगर वो उनको दिखता है कि नहीं तैयार है तो वो उसी समय एक्शन लेंगे, वो वेट नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट्स का। सीज किए गए हैं कई सारी Exactly, जगहों। तो वो पहले सबसे पहला उनका फ्रेम होता है कि वो आपके जितने भी उनको पैरामीटर्स, उनके पास भी बहुत अच्छी जानकारी होती है, जितना मेरे फायर ऑफिसर के पास है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर उनकी जानकारी भी होती है। तो वो डाले तो उनको चेक किया तो उनको दिख गया कि हाँ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब सही है। अब उन्होंने सिंपल इतना कहा कि जो हमने दिखा है आप इसको डॉक्यूमेंट कर दें। झलको